ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज की मधुर मुरली 15/4/2025। मीठे बच्चे, बाप तुम रूहों से रूह रिहान करते हैं। तुम आए हो बाप के पास 21 जन्मों के लिए अपनी लाइफ इंश्योर करने। तुम्हारी लाइफ ऐसी इंश्योर होती है जो तुम अमर बन जाते हो। प्रश्न: मनुष्य भी अपनी लाइफ इंश्योर कराते हैं और तुम बच्चे भी, दोनों में अंतर क्या है? उत्तर: मनुष्य अपनी लाइफ इंश्योर कराते कि मर जाए तो परिवार वालों को पैसा मिले। तुम बच्चे इंश्योर करते हो कि 21 जन्म हम मरे ही नहीं, अमर बन जाएं। सतयुग में कोई इंश्योर कंपनियां होती नहीं। अभी तुम अपनी लाइफ इंश्योर कर देते हो, फिर कभी मरेंगे नहीं, ये खुशी रहनी चाहिए। गीत: यह कौन आज आया सवेरे। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों से रूह रिहान करते हैं। तुम बच्चे जानते हो बाप हमको अभी 21 जन्म तो क्या 40-50 जन्मों लिए इंश्योर कर रहे हैं। वो लोग इंश्योर करते हैं कि मर जाएं तो उनके परिवार को पैसा मिले। आज की मुरली से मुख्य पॉइंट: आत्माओं का निवास स्थान अब यह रूह अपने बच्चों से करते हैं और कोई से नहीं करते। जो रूह अपने को जानती हैं उनसे ही बात करते हैं। बाकी और कोई बाप की भाषा को समझेंगे नहीं। बाबा हमको अमर बनाने आए हैं। पुरुषार्थ कर अमर बन अमरपुरी का मालिक बनना है। अमर तो सब बनेंगे। सतयुग को कहा ही जाता है अमर लोक। यह है मृत्यु लोक। यह भी मन मना भव हो जाता। मूल वतन है मन मना भव। अमरपुरी है मध्याजी भव। हर एक बात में 2 अक्षर ही आते हैं। हम आत्मा ने यह जन्म लिया है। 84 जन्म में भिन्न भिन्न नाम रूप देश काल फिरते आए हैं। सतयुग में इतने जन्म, त्रेता में इतने, यह भी बहुत बच्चे भूल जाते हैं। तुम बेहद के वैरागी बच्चे हो। तुम्हें इस पुरानी दुनिया में रहते हुए भी इन आँखों से सब कुछ देखते हुए नहीं देखना है। यह है मुख्य पुरुषार्थ। दिन के बाद रात आती है, वैसे कलयुग के बाद सतयुग, फिर त्रेता, फिर संगम आता है। संगम युग पर ही बाप चेंज करते हैं। जो सतो प्रधान थे अब वही तमो प्रधान बने हैं। तो अब बाप कहते हैं मन मना भव। मैं आत्मा हूँ, मुझे बाप को याद करना है। हम आत्माओं का बाप कितना मीठा है। आत्मा ही मीठी है ना। शरीर तो खत्म हो जाता है, फिर उनकी आत्मा को बुलाते हैं। तुम बच्चों को अपनी आत्माभिमानी अवस्था बनाने के लिए बहुत प्रैक्टिस करनी है। मैं आत्मा हूँ। अपने भाई आत्मा को बाप का संदेश सुनाता हूँ। योग में रहकर सर्विस करते हैं, वही सतयुगी राजधानी स्थापन करने में मददगार बनते हैं। सतयुग में भक्ति की बात नहीं होती। यह ज्ञान तुमको अभी मिल रहा है। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट: अंतर्मुखी होकर अपनी अवस्था को जमाना है, अभ्यास करना है। मैं आत्मा हूँ। अपने भाई आत्मा को बाप का संदेश देता हूँ। ऐसा आत्माभिमानी बनने की गुप्त मेहनत करनी है। दूसरी पॉइंट: रूहानी सर्विस का शौक रखना है। आप समान बनाने की मेहनत करनी है। संग का दोष बड़ा गंदा है, उससे अपने को संभालना है। उल्टे खान पान की आदत नहीं डालनी है। वरदान आज बाबा ने दिया: विश्व कल्याण के कार्य में सदा बिजी रहने वाले विश्व के आधार मूर्त भव। स्पष्टीकरण:
विश्व कल्याणकारी बच्चे स्वप्न में भी फ्री नहीं रह सकते। जो दिन रात सेवा में बिजी रहते हैं, उन्हें स्वप्न में भी कई नई नई बातें, सेवा के प्लान व तारीखें दिखाई देते हैं। वे सेवा में बिजी होने के कारण अपने पुरुषार्थ के व्यर्थ से और औरों के भी व्यर्थ से बचे रहते हैं। उनके सामने बेहद विश्व की आत्माएं सदा इमर्ज रहती हैं। उन्हें जरा भी अलबेलापन आ नहीं सकता। ऐसे सेवाधारी बच्चों को आधार मूर्त बनने का वरदान प्राप्त हो जाता है। स्लोगन आज बाबा ने दिया, संगम युग का एक एक सेकंड वर्षों के समान है, इसलिए अलबेलेपन में समय नहीं गवाओ। ओम शांति।